जय श्री कृष्णा। कृष्ण कहते हैं, कोई प्रशंसा करे या आलोचना, लाभ आपका ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है तो आलोचना सुधरने का अवसर देती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है। अहंकार हमेशा दूसरों को झुकाकर खुश होता है। संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। फैसला आपका करना है, आप अहंकारी हैं या संस्कारी। कहते हैं कि दिल से निकली हुई बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, वक्त पड़ने पर उससे दुगुना ले लेती है। बिल्कुल सच है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो सोचते हैं कि हमें तो कोई नहीं देखा, हमारा कोई क्या बिगाड़ लगेगा, क्योंकि हम पावरफुल हैं। इंसान ये समझता है, पर वो ये नहीं जानता कि परमात्मा सबसे बड़े हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। और जिस इंसान का दिल दुखाते हो, जब वो रोती है तो उसकी हाय लगती ही लगती है। इसलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कभी भी किसी के दिल को दुखाने से आपके साथ बुरा ही होगा, आपको सुकून कभी नहीं मिलेगा। खुशबू की तरह आपके पास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर दिल में उतर जाएंगे। एक फूल कहती है, खुशबू की तरह आपके पास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर आपके दिल में उतर जाएंगे। आप कोशिश तो कीजिए महसूस करने की, हम आपके पास हमेशा नजर आएंगे, आपके आसपास नजर आएंगे। हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम। आसान नहीं है इस दुनिया में कमाना अपना नाम। अपना हौसला रखिए। एक फूल भी जब तक मुरझाता नहीं है, डाली से टूटता नहीं है, तब तक वो खिला हुआ रहता है, हंसता हुआ रहता है। सफलता की कुंजी उन्हीं के पास आती है जो परिश्रम का पहाड़ा पढ़ना जानते हैं। जिसको बैठे बिठाई सब कुछ मिल गया, उसको क्या पता सब मेहनत क्या है और सफलता कैसे मिलती है। सफलता वो है जो आप खुद किए हैं, अपने मेहनत से अर्जे हैं। मेहनत से अर्जित किया हुआ धन आपके पास है, वो सफलता है। अपनापन, परवाह, आदर और समय, ये वो दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को, नियत को छुपा नहीं सकता है। काश खुदा सुनता हमारी भी दुआ, काश भगवान हम लोगों की दुआ सुनता। हमने बड़ी शिद्दत से मांगा था उससे। दूसरों के लिए दीप जलाने की आदत से आपके रास्ता और भी ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी की जिंदगी में खुशियाँ लाएंगे तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आपके जिंदगी में खुशियाँ आएंगी। कर्म तेरे हाथ में है। जीवन में आगे बढ़ने की आस, मेहनत से कभी पीछे ना हटना, खुद पर रखना विश्वास, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हीं को मालूम है सुबह आने में कितने वक्त लगते हैं। झुकाने की कोशिश करने वालों, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। गिर के उठाने वाले अभी भी वहीं खड़ा मेरी राह देख रहा है। कोशिश करते रहो, कोशिश से सब कुछ बदलेगा। तेरे माथे का पसीना एक दिन सफलता में जरूर बदलेगा। कृष्ण कहते हैं, जब वक्त बुरा चल रहा हो तो लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। जब बुरा वक्त चलता है तो लोग हाथ नहीं पकड़ेगा आपका गलतियां पकड़ेगा, गलतियां गिनवाएगा। आज की मेहनत कल की पहचान देगी। वो हर वो लंबी रात कल इनाम देगी। पीठ पीछे कोई बात करे तो शांत रहो, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, समुद्र को सूखा नहीं करते। पीठ पीछे आपकी निंदा कोई करता है तो आपके लिए अच्छा ही करता है। आपका पाप नष्ट हो रहा है। जब से तुमने से शुरू की ये कहानी, लोग कहते हैं
कृष्ण की मैं दीवानी हूँ। दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी दिख जाती है। जब बात अपनों पर की आती है तो अंधे हो जाते हैं लोग। अपनी गलतियां कभी नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर कोई दूसरा गलती करे तो हमें तुरंत दिख जाता है। अगर हर इंसान अपने अंदर कमी देखे तो दूसरों के अंदर कभी कमी नजर नहीं आएगी। स्वयं को सफलता से पूर्व अपने दायित्व का ख्याल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि दायित्व ही सफलता की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कलम की ताकत देखनी है तो इतिहास के पन्नों को जरूर पढ़ लेना चाहिए। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है वो। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है यही है मेरे डर की वजह, मेरे डर की वजह से चुप हो गया। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ है। शरीर में जो काम सांस का होता है, रिश्ते में वो काम विश्वास का होता है। तड़पना क्यों होता है? ये तड़पना क्या होता है, ये उस इंसान से पूछो जिसके पास नंबर भी है पर वो बात नहीं कर सकता है। अकेलापन क्या होता है, वो उस इंसान से पूछो जिसके पास नंबर है और वो बात नहीं कर सकता है। जितना हो सके जो अच्छे रिश्ते हैं उसे संजो के रखना चाहिए। तोड़ने में, इंसान का रिश्ता तोड़ने में 1 मिनट लगता है, कुछ ऐसा हो जाता है रिश्ता टूट जाता है। बनाने में जिंदगी लग जाती है। इंसान अपने रहन सहन का तरीका बदल सकता है, लेकिन बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। हमें आदत नहीं हर किसी पे निसार होने की। आपका अंदाज गजब था, हम संभाल ना पाए, ऐसा होना चाहिए। कोई शिकायत नहीं की जिंदगी से, कोई शिकायत नहीं है जिंदगी तुमसे। तू गुमनाम कर या परेशान कर, हम भी हारने वाले कहाँ। मैं अपना काम करूं, तू अपना काम कर, ये सोच के काम कीजिए। हारिए मत, थकिए मत। जो आपके पास है वो बहुत है। बहुतों को पास आप देखिए आसपास बहुत लोग हैं ऐसे जिसके पास उतना भी नहीं है जितना आपके पास है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं जो आपके पास है उसमें खुश रहो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। खुश रहने वाले को, जो खुश रहते हैं अपने जिंदगी में जितना है जिसमें उसमें खुश रहते हैं, तो भगवान उसे उससे बढ़कर देते हैं। हमेशा रोने से कुछ नहीं होता है, रोने से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए जिसके पास जितना है उसमें खुश रहिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने कर्मों से नाम पाता है, पैदा होने से नहीं। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगा। ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं आ जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है जिंदगी। जिंदगी की भीड़ में खुश रहना जिंदगी यही है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते हैं, तब तक अपनी समस्याओं में एवं कठिनाइयों को आप मिटा नहीं सकते हैं जब तक आप दूसरे को मानेंगे जिम्मेवार। हंसना हंसाना ये आप कोशिश करेंगे तभी होगा। सबको खुश रखना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। भले ही आप दुखी हैं, अपने परिवार को हंसाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको हंसना पड़ेगा। यही जिंदगी है, जिंदगी यही है। बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। क्या क्या होता है जो कर्म करते हैं इंसान, जो रोटी कमा के लाते हैं, उससे पूछो। घर बैठे इंसान को पता नहीं चलता है कि दुनिया क्या है। इसलिए अपने काम से प्यार कीजिए,
अपने आदमी से प्यार कीजिए, इंसान से प्यार कीजिए, कदर कीजिए। और रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसे रिश्ते बना के रखिए। जो लोग अच्छे हैं वो रिश्ते को कभी ना गंवाए। जो रिश्ता अच्छा है, जिस रिश्ते में अच्छाई नहीं है, जिसमें जुर्म हो रहा हो, उस रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। पर जो रिश्ता अच्छा है उसके साथ अपनेपन से अपना प्यार, अपना मान सम्मान घर में मिल रहा है तो रिश्ते को सुधार के रखना चाहिए, रिश्ते को संजो के रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे।